मसला है वो हमारी क़यादत का है, हमारी लीडरशिप का है कि उनके जो फैसले नहीं हो रहे हैं। जब तक वो नहीं होगा तो आप देखें, मैं जितना मर्जी टैक्स भी दे रहा हूँ, पे भी कर रहा हूँ, उसके बावजूद मसाइल का शिकार हूँ। तो आपका मुल्क है एक ज़री मुल्क, आप उसमें क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पे जो आपकी ज़मीनें काश्त हो रही हैं उनको आप ख़त्म कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पे सोसाइटियाँ बना रहे हैं। आपने सारी जो काश्तकारी थी वो आहिस्ता 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 ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं हमें एकदम पैसा मिल जाए। तो अपनी हर चीज़ें देखें, हम अपना हर चीज़ों का हर चीज़ पे हम टैक्स पे कर रहे हैं, इवन के क्योंकि जो वक्त गुजर गया वो बहुत अच्छा वक्त है। जो आने वाला वक्त है वो हमेशा मुश्किलात का वक्त होता है। लोग कहते हैं जो पुराना वक्त गुजर गया है कि वो वक्त ऐसा था। मैं ये समझता हूँ जो वक्त गुजर है या गुजर गया, ये बहुत अच्छा वक्त है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ हमारे दोस्त राजा कामरान सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं और दूसरी साइड पे हमारे डॉक्टर शहीद साहब मौजूद हैं। आज इनसे हम ये जानते हैं कि इनका 2022 जो ईयर गुज़रा है वो कैसा गुज़रा है, और आने वाले जो 2023 है, आज 12 बजे के बाद जो है ना जैसे ही शुरू हो जाएगा, तो उस टॉपिक पे इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका क्या आगे 2023 के क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम राजा कामरान साहब। वालेकुम सलाम। सर, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका सन 2022 गुजरा है, लास्ट डे है, अभी 12 बजे के बाद साल चेंज हो जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं आपका CRP न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे हमें मदऊ किया, हमें मौका दिया कि हम अपनी बात करें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वक्त गुजर गया वो बहुत अच्छा वक्त है। जो आने वाला वक्त है वो हमेशा मुश्किलात का वक्त होता है। लोग कहते हैं जो पुराना वक्त गुजर गया है कि वो वक्त ऐसा था। मैं ये समझता हूँ जो वक्त गुजर है या गुजर गया, ये बहुत अच्छा वक्त है। आने वाले जो वक्त हैं वो बहुत मुश्किलात हैं। आप जिस तरह देखें, दुनियावी हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आगे, महंगाई की जो है ख़ासतौर पर पाकिस्तान में सूरत हाल, क्या पूरी दुनिया में सूरत हाल है कि महंगाई होती जा रही है, लोगों को परेशानियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं और इस वजह से जो है काफ़ी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो गुजरे हुए साल हैं उनमें आप देखें कि ये 2021-22 ये जो कोरोना की सूरत हाल थी, इसमें भी पूरी दुनिया में बहुत फ़र्क पड़ा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो 2023 अब आ रहा है, 2022 ख़त्म हो रहा है, चंद मिनट रह गए हैं, ये अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है कि ऑलरेडी तो हम नया दिन जो है वो नई ज़िंदगी होता है। तो अल्लाह ताला से अपने पुराने गुनाहों की माफ़ी मांगें और आइंदा के लिए तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करें, कोई ऐसा बुरा काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ़ हो। सबसे पहली बात मैंने आपको बता चलूँ कि इंसानियत सबसे बड़ा सबक है। आप हमेशा ऐसा करें कि इंसानियत पे कायम रहें और कोशिश करें कि किसी को तकलीफ ना दें और जो इस्लामी असूल हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो इंशाअल्लाह ताला 2023 का रोज़ का दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन दिन होगा। अच्छा राजा कामरान साहब, आप मुझे ये बताएं कि सियासी लिहाज से आप जो है ना 2023 को किस तरीके से देख रहे हैं, कि आया कि जिस तरीके से 2022 गुजरा है हमारा, सेम टू सेम ऐसी यही यानी कि सिचुएशन रहेगी या कुछ जो है ना तब्दीली आप देख रहे हैं? जी, मैं कि पाकिस्तानी सियासत के मुतालिक आप यकीनन सवाल कर रहे होंगे। पाकिस्तानी सियासत में आपको पता है कि मुख्तलिफ उतराव चढ़ाव हैं, मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं जो आती हैं। मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, पर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2022 में मुश्किलात थी, जिस तरह मुश्किलात का शिकार थे, और जिस तरह भी आपने देखा कि कुछ दिन पहले इस्लामाबाद के इलेक्शन का भी मसला था, तो मैं ये समझता हूँ कि 2023 से इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है और इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर भी पाकिस्तान, अल्लाह ताला हमारे ऊपर ऐसे अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला वक्त कोई भी नहीं जानता कि आने वाले वक्त में कल क्या होगा, कल मैं इस वक्त किधर होऊंगा, ये किसी को किसी के मुतालिक नहीं पता। पर मैं एक उम्मीद कर सकता हूँ कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन जो है 2023, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। जो अच्छे हुक्मरान है, जो नेक हुक्मरान है, वो अल्लाह ताला हम पे जो है वो मुसल्लत करे, ताकि हम लोग भी खुद भी ठीक हों। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे साथ नाज़रीन डॉक्टर सईद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत सर, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जो गुजर गया है साल, अभी चंद ही लम्हे बाकी हैं 2023 में, तो आप मुझे ये बताएं कि आपका कैसा गुजरा 2022? जी, अगर अब मेरे वाले से बात करें तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2022 बहुत अच्छा गुजरा। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो जहाँ बहुत सारे और भी मसाइल थे, तो एक मसला जो हमारे साथ 2022 के साथ ये बड़ा सानिया भी हुआ, जो ख़ासकर पूरे मुल्क में सैलाब जो आया है, ख़ासकर KP में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा सैलाब आया और लोग बेघर हो गए और आज भी लोग टेंटों के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो हमें अगले साल के अंदर इन लोग जिस तरह यहाँ 2022 में बहुत ज़्यादा लोगों ने उनकी हेल्प भी की है और उनको मज़ीद मदद की, इमदाद की अभी भी ज़रूरत है। अभी भी लोग अपने घरों तक नहीं रह सके और टेंटों में रह रहे हैं
और अभी तक उनके मसाइल हैं और हमें इस तरफ भी फोकस करना चाहिए। और मेरे ख्याल में कोई भी मीडिया ने अभी तक हमें उनके मसाइल के मतलब हमें बताया नहीं है और या ना कोई बता रहा है कि उन लोगों के मसले मसाइल क्या हैं। तो मैं समझता हूँ कि आगे जिस तरह बहुत सारे लोगों ने उनकी इमदाद भी की है और पूरे मुल्क से लोगों ने इमदाद भी की है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये इमदाद अभी भी उस लिहाज से ख़तरहा नहीं है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह 2022 में लोगों ने इमदाद की है, अगले साल हमें उनको अपनी खुशियों के अंदर भी शरीक करना चाहिए। जिस तरह हम यहाँ पे एक आस इस उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि हमारा जो आने वाला साल होगा वो खुशी भरा होगा और अच्छा गुजरेगा, तो हमें उन लोगों को भी ज़रूर सोचना चाहिए उनके मतलब और उनको मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने राजा साहब से भी बात की कि 2023 में 23 जो पाकिस्तान की गुज़श्ता सियासत रही या 2022 में, उससे पहले आप चले जाएं, अचानक से यानी कि रजीम चेंज जिस तरीके से हुई उस तरीके से उसके बाद यानी कि जो महंगाई का नारा लगाने वाले थे वही उन्हीं की हुकूमत 12.7 से 27.7 पे जो है ना पहुँचा दी गई या महंगाई की शरह, तो क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये हमारे साथ ये हमारा ये हमेशा ये अलमिया रहा है कि कोई भी जब भी कोई हुकूमत या कोई गवर्नमेंट काम कर रही होती है, प्रॉपर काम कर रही होती है, तो बीच में ऐसा हादसा या इंसिडेंट हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। कि इसमें स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। जब तक मुल्क में ये चीज़ स्टेबिलिटी नहीं होगी, ना कोई यहाँ पे इन्वेस्टर आएगा, ना जो मकामी लोग हैं। जिस तरह बिजली का मसाइल अभी शुरू हो गए हैं, सर्दियों में लोड शेडिंग शुरू हो गई है, हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं। जब कारखाने बंद होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह और भी मसाइल हैं, फिर जिस तरह रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हर तरफ जो मसले मसाइल हैं, इन चीज़ों को हमें बहैसियत एक कौम हमें इन सारी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। और सब सियासतदानों को, क्योंकि ये जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, इन सब को मिल बैठ के सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी है वो ना कि अपनी सियासत, अपनी जमात होनी चाहिए, अपनी तंजीम होनी चाहिए, हमारी लीडरशिप होनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हमारे कोई नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह आजकल दहशतगर्दी भी स्टार्ट हो गई है, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे भी मसाइल हैं, हमारे ईस्टर्न पे भी मसाइल हैं। तो इसकी वजह यही है कि हमारे अंदर अपनी यकजहती नहीं है। जब दुश्मन को ये पता चल रहा है कि हम लोग यकजा नहीं हैं, तो वो इससे फ़ायदा उठा रहा है। तो ये चीज़ें हमारे सियासतदानों को इसको सोचना चाहिए और इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। जी सर, आप मुझे एक चीज़ और बता दें कि जिस तरीके से आपने कहा है कि हमारी इंडस्ट्रीज जो है ना बंद हो रही हैं, वहाँ की इसी तरीके से हो रही हैं। कई गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ थी वो जो है ना यहाँ से वापस जा रही हैं। जो शुगर की एक जो है ना मेडिकल की एक जो यहाँ पर चला रहे थे उन्होंने भी है। तो क्या आपको आगे जो है ना 2023 किस तरह लग रहा है कि और इसी तरीके से जिस तरीके से महंगाई के शरह टैक्सेस जो है ना बढ़ाए जाएंगे और जिस तरह हमारे इकॉनमी को नुकसान पहुँच रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं तो उम्मीद तो रखनी चाहिए अल्लाह से कि बिल्कुल उम्मीद अल्लाह से बेहतर रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर हालात हमारे बेहतर करे। लेकिन जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है, जो हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, उसमें मुझे यही नज़र आया कि मज़ीद मुश्किलात के अंदर मज़ीद भी इजाफा होगा। जिस तरह आपने देखा कि लोड शेडिंग शूटिंग किया है, फिर टाइम उन्होंने कम कर दिया कि जी आप 8 बजे तक शॉप्स वगैरह बंद कर दें। तो हमारे यहाँ तो सारा कारोबार तो शाम को होता है। तो देखिए, जब मैं समझता हूँ कि जब आप ये बड़ी जो हमारे ताजर लोग हैं उनके साथ ये बड़ी ज़्यादती है। देखिए, आप सब लोग टैक्स पे कर रहे हैं, अपना बिजली का बिल पे कर रहे हैं, हर सूरत में हम ज़रा हर ग्रॉसरी पे हम पे टैक्स वगैरह पे करें। तो आवाम तो अपना ज़िम्मेदारी जो है ना वो पूरी तरह निभा रही है। लेकिन असल जो मसला है वो हमारी क़यादत का है, हमारी लीडरशिप का है कि उनके ये फैसले नहीं हो रहे हैं। जब तक वो नहीं होगा तो आप देखें, मैं जितना मर्जी टैक्स भी दे रहा हूँ, पे भी कर रहा हूँ, उसके बावजूद मसाइल का शिकार हूँ। तो ये चीज़ें ऊपर से आएंगी हमेशा, नीचे से तो नहीं आ सकती हैं। हमने तो अपनी हर चीज़ें देखें, हम अपना सारी चीज़ों का हर चीज़ पे हम टैक्स पे कर रहे हैं। इवन के छोटी सी एक कॉल पे भी हम कर रहे हैं, कार्ड ले रहे हैं उस पर भी पे कर रहे हैं, बिजली भी कर रहे हैं, कोई सामान हम लेके आ रहे हैं उस पर भी एक नहीं 2 डबल ट्रिपल पे कर रहे हैं। आवाम तो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है, हर तरह की निभा रही है। लेकिन हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि आपका असल वतन, आपका जो वतन है वो यही है। हमारे यहाँ देखो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो उठा के बाहर लेके जा रहे हैं। हमारे डॉलर, अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा कि लोगों ने डॉलर लेके अपना कर लिए। तो ये जो चीज़, ये तुम्हारी जो सोच है ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब इस तरह की सोच रखेंगे तो फिर मेरे ख्याल में मसाइल मज़ीद से और ज़्यादा ख़राब होते रहेंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद साहब। राजा कामरान साहब, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से महंगाई की शरह जो है ना 12.6 से जो है ना 27.7 पे पहुंच गई है, तो आपको आप क्या समझते हैं, आपका अपना जो है ना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू की बीइंग अ जर्नलिस्ट। जी, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि महंगाई क्यों हो रही है। आप देखें, आपका मुल्क क्या है? आपका मुल्क है एक ज़री मुल्क। आप उसमें क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पे जो आपकी ज़मीनें काश्त हो रही हैं उनको आप ख़त्म कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पे सोसाइटियाँ बना रहे हैं। आपने सारी जो काश्तकारी थी वो आहिस्ता 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 ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं हमें एकदम पैसा मिल जाए। जो पैसे की हवस है उसने हमें तबाह कर दिया। जो हमारी ज़री ज़मीन है वो सारी आप जो है वो आप देखेंगे वहाँ पे सोसाइटियाँ बन रही हैं, प्रॉपर्टी की तरफ लोग जा रहे हैं और लोग दिन ब दिन अमीर बनना चाह रहे हैं, और वो उसकी वजह से हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। आप बाकी देखें कि बाकी दुनिया ने कैसे तरक्की की। आप अगर जापान जाएँ, चीन जाएँ, क्या वो PhD करते रहे हैं या कुछ और बहुत ज़्यादा करके उन्होंने काम किया, स्किल डेवलपमेंट की। एक बंदा गाड़ी बनाता है तो उन्होंने गाड़ियों की फैक्ट्रियाँ लगाई, खिलौने बनाते हैं चीन में, मलों में घर में छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं। उन्होंने काम किया तो, और उन्होंने हर चीज़ को जो है वो एक तरीके से चला। जबकि हमारे यहाँ जो है वो खास तौर पे देखें कि आप प्रॉपर्टी के वाले से जैसे आपने बात की तो बहुत ज़्यादा सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं, पर हमारे पास कोई NOC कोई नहीं है। और NOC जारी कैसे होते हैं ये एक बहुत बड़ा लंबा मामला है। मैं किसी हुकूमत के या किसी सोसाइटी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं आम बात कर रहा हूँ कि आप कहीं पर भी जाएँ कि देखें कितनी अच्छी अच्छी सोसाइटियाँ कहाँ पर बन रही हैं और कौन कौन बना रहा है और ये पैसा कहाँ जा रहा है। जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, मुल्क का पैसा जो है दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है। असल बात यह है कि जो जैसे मैंने पहले कहा कि लोग यहाँ पे कोई भी काम करते हैं उसको बिजनेस समझते हैं। आप अस्पताल में देख लें, किसी जाएंगे उसमें आपको उन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है, स्कूल जाएं वो बिजनेस है। आपका जो भी खिदमत खलक के अदारे हैं सारे बिजनेस बन चुके हैं। और यानी अवाम से पैसा निचोड़ा जाए किसी तरह भी, चाहे उसमें प्राइवेट हो या सरकारी भी हो, वो सब ऐसा कोशिश कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं कि अवाम कोई, हर आदमी ये कहता है यार क्या काम करें जिससे पैसा है। वो कहते हैं जी आप अस्पताल खोलें, स्कूल खोलें, आप ऐसे प्रॉपर्टी का काम कर लें, ये कर लें, वो कर लें, जिससे असल काम जो है मेहनत करने वाला वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जब तक हम अपनी इसको सोच को बदलेंगे नहीं और जब तक हम कुछ थोड़ी सी तरक्की की तरफ तभी जा सकते हैं जब हम इसको सोचें। अभी आप कह रहे हैं बिजली के मसाइल हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। क्यों फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं? क्योंकि हमने जो है बिजली के लिए हमने कोई दूसरा हल नहीं देखा। आप देखें कि आपके पास इतने डैम है, पानी हमारे डैम तो आपके खत्म हो गए हैं जो है ना दो डैम बिल्कुल उन्होंने काम किया। तो आप यही समझ लें सोलर सिस्टम कितने लग रहे हैं। अभी आप जब सोलर लगाएंगे सोलर पे आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, बाकी करेगी। सोलर का रेट आपको खुद पता है कि वो, मैं जिक्र नहीं करना चाहता कि सोलर की प्लेट जो चंद सौ की थी जो अब कई हज़ारों पे चली गई है। तो ये जब तक हमारे माफिया नहीं खत्म होता कोई काम नहीं हो सकता। आपकी तमाम फैक्ट्रियाँ जो है ये माफिया बंद कर देगा, आपका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। माफिया की जरूरत में हुकूमत चाहती है, हुकूमत कौन सी नहीं है ऐसी जो नहीं चाहती कि हमारा मुल्क चले, लोग दोबारा हमें वोट दें। पर जो हमारा माफिया है वो बहुत मजबूत माफिया है, उसके पंजे इतने मजबूत हैं कि वो कोई चीज़ हुकूमत भी उनको नहीं छेड़ सकती। उसकी वजह से जो है हमारा मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहा है। अभी आप देखें कि ये बिल्कुल बुरे हालात में, जैसे आप आए रोज़ मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक छोटी सी चीज़ है जो प्याज वो नहीं है, जबकि हमारा एक ज़री मुल्क होने के बावजूद ये कितनी शर्म की बात है कि ज़री मुल्क है, हमारे पास प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है। आप टमाटर का रेट देखें और उसका प्याज का देखें, डॉलर के मुताबिक बातें कर रहा है और डॉलर आपके पास एक नहीं है, तो कैसे मुल्क आपका तरक्की करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब, ये थे हमारे साथ राजा कामरान साहब, डॉक्टर सईद साहब जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है ना 2022 जो हमारा गुजरा उसके बारे में बताया और 2023 के बारे में, और साथ साथ जो है ना इन्होंने सियासत पर भी बात की। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो को टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह ने। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।